दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्य कुमार पूर्व डीजीपी पुलिस आज आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करना चाह रहा हूं। और वो ये कि कभी विचार करिएगा कि चीन आज भारत से लगभग 8-10 गुना ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसी तरह सन 1947 में भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर से ज़्यादा मूल्यवान हुआ करता था और आज अमेरिका का डॉलर $1 में भारत के लगभग 82-83 रुपये आते हैं। उनकी तुलना में हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ पाई? कहते हैं कि जो लोग अपने पुराने समय की गलतियों से सीख नहीं लेते वो उसी तरह पड़े रह जाते हैं। क्या बात रही कि हमारे देश का विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाया? आज हम 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं, लेकिन चीन और अमेरिका उससे बहुत आगे हैं, कई गुना ज़्यादा आगे हैं। तो मुझे जो समझ आता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप भी विचार करिएगा। हमारे देश में सन 1991 तक ये माना जाता था कि अमीर लोग बहुत अमीर ना हो जाएं, नहीं तो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे राजनीतिक व्यवस्था को दबा लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन जब 1991 में मजबूरी हो गई थी कि देश का सोना ब्रिटेन में जाकर गिरवी रखना पड़ा था प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी को, तब से ये व्यवस्था हुई कि नहीं, लोगों को विकास करने दिया जाए। उसके पहले तक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस का कानून बना हुआ था कि जो आदमी ज़्यादा बड़ा हो गया उससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता, नहीं तो दूसरों को दबा देगा। इसी तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात होती रहती थी। आप जानते हैं कि सोशलिस्ट का मॉडल जो रूस में चला वो फेल हो गया। अंत में अमेरिका के विकास के मॉडल पर भारत को जाना पड़ा। मैं चीन से भी हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि अनुशासन। हमारे यहाँ याद करिए कि कम्युनिज्म चाइना में था, लेकिन हालत हमारे देश में थी कि मजदूर लोग इकट्ठा हो करके नारे लगा लगा करके मैनेजरों को, मालिकों को कई जगह मार डाले थे, घेर लिए कि हमारी तनख्वाह और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और यूनियनों का जमाना आ गया था। उसकी वजह से औद्योगिक प्रगति बिल्कुल रुक गई थी। तमाम उद्योग बंद हो गए, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। इसलिए एक लेवल तक कि हर मजदूर, हर गरीब आदमी को भी जीवन की मूलभूत जरूरतें मिलें, उतने तक जरूरी है लोकतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद सभी। लेकिन अगर वो साम्यवाद, वो समाजवाद देश के टोटल विकास में रुकावट बनने लगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप देश अमीर होगा, बढ़ेगा, तभी तो आप बांटने की बात करेंगे, वरना अगर आप किसी को नहीं बढ़ने देंगे तो क्या गरीबी बांटेंगे? हम लोग वही कर रहे थे। और तीसरी बात कि बैंकों में हमारे आज की डेट में 1,80,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इन पैसों का केवल उपयोग इसलिए नहीं हो पाया कि लोग लोन ले लेते थे और लोन ले करके लौटाते नहीं थे। उनको उम्मीद रहती थी कि सरकार हमारा पैसा माफ़ कर देगी। अगर ये भावना हो जाएगी कि जो आदमी दे सकता है वो भी नहीं देगा इस लालच में, तो फिर बैंक बैठने लगेंगे, बैंकों का बैड लोन बढ़ जाएगा और उसी के साथ देश की प्रगति रुकने लगेगी। आज जो प्रगति आप भारत में देख रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो भारत की सरकार है उसने जीएसटी पर बढ़ाकर टैक्स लगाया, लेकिन उसी पैसे से फिर देश के तमाम विकास के काम हुए। अगर वो पैसा सरकार में नहीं होगा तो कहाँ से विकास के काम होंगे? आपको याद
होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम जेट खरीद सकें, फौज के अच्छे जहाज खरीद सकें। तो सारांश ये है कि जो भी देश में संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूरा बेहतर इस्तेमाल करें, तभी देश की तरक्की होगी। बैंकों में जितना रुपया जमा है वो सारा का सारा, चाहे वो बीमा करके देना पड़े, लोगों को दिया जाए ताकि पूंजी लगाकर वो अपना परिवार की भी तरक्की करें और समाज की भी तरक्की होगी। इसी तरह जो देश के संसाधन हैं उनका एक एक इस्तेमाल होना चाहिए। आपको याद होगा तमाम पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तमाम लोगों ने बांध बनने से रोक दिए। तमाम लोगों ने कहा इससे पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। बांध नहीं बनते थे, सिंचाई नहीं होती थी। सरकार के पास सड़कें बनाने के लिए पूरा पैसा नहीं होता था। जब ये योजना बनी कि नहीं, अगर कोई रिस्क लेता है, बैंक से पैसा लेकर सड़क बना देता है, उससे टोल बैरियर लगा के पैसा वसूल कर लेगा, तो जैसे ही छूट दी गई तमाम एक्सप्रेसवे और टोल बैरियर बनने लगे, उससे देश की तरक्की हुई। इसी तरह तमाम जो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया, पहले प्राइवेट सेक्टर को रोक रखा गया था। लोगों को गलतफहमी थी कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा तो पूरा राजनीति बैठ जाएगी, पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन जब वो ब्यूरोक्रेसी जो अंग्रेजों के समय से देश में चल रही है, अगर वो व्यवसायों को बढ़ाने के बजाय उनको दबाने लगे कि हमें कितना घूस कब मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, तो हम इस फैक्ट्री को चलने देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, और तरह तरह के 16 विभागों के इंस्पेक्टर खड़े हो जाएं कि हमें जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम उद्योग नहीं बढ़ने देंगे, व्यवसाय नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि अब केवल खेती पर निर्भर रह करके देश की तरक्की नहीं हो सकती। अब व्यवसाय और उद्योग और सेवाओं को बढ़ाना जरूरी है, तभी तरक्की हो पाएगी। जब देश के एक एक आदमी, एक एक औरत को उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार हम काम दे सकें, तभी देश की तरक्की होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को काम मिले, उनको ट्रेनिंग मिले। जो आज भी तमाम फालतू की पढ़ाई हो रही है, ऐसी पढ़ाई जिसका कोई जीवन के लिए उपयोग नहीं है, केवल अच्छे सभ्य नागरिक तो बना देते हैं, लेकिन अगर वो भरण पोषण करना चाहे तो उस शिक्षा से दूसरों को वही बेरोजगारी वाली शिक्षा देकर तभी भरण पोषण कर पाता है। तो उद्योग परक, व्यवसाय परक शिक्षा की बातें बहुत दिन से हुई, लेकिन उस दिशा में प्रगति उतनी नहीं हुई। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार उस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। इसी तरह बैंक का एक एक रुपया जब लोगों के हाथ में हो, चाहे वो ब्याज के साथ लिया जाए, आमदनी के साधनों के रूप में लोगों को जब एक एक परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए अगर दे दिए जाएं, तो भारत की बैंकों का सारा रुपया जो 1,80,000 करोड़ जमा है वो बढ़ जाए, और उसका बीमा भी हो ताकि वापस आवे। जब रोटेशन होगा तब देश का विकास होगा। तो दोस्तों आप भी विचार करिएगा कि हम कैसे लोगों को प्रेरित करें। तमाम देशों ने सारा टैक्स माफ़ कर दिया है। 16 देश ऐसे हैं कि कोई टैक्स नहीं लेते कि आप तरक्की करो, जितना तरक्की हो वो पैसा बैंक में रखो, उससे फिर व्यवसाय बढ़ाओ, फिर फैक्ट्री लगाओ, और उससे तमाम देशों की बड़ी तेजी के साथ प्रगति हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी टैक्स की परेशानी की वजह से, टैक्स देने के डर की वजह से लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जब कम हो जाता है तो वही लोग बाहर दूसरे देशों में, बांग्लादेश में, दुबई में जाकर अपनी फैक्ट्री लगाने लगते हैं और वहाँ व्यवसाय करने लगते हैं। हमें टैलेंट को रोकना होगा। समाज में क्षमतावान लोग कम होते हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया से टैलेंट को आकर्षित किया, अच्छे साधन दिए, अच्छी सुविधाएं दी, और उसकी वजह से अमेरिका की बहुत तरक्की हुई। हमें भी अपने अच्छे प्रतिभावान लोगों को, प्रतिभावान व्यवसायियों, उद्योगपतियों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, सभी को आकर्षित करना होगा।
जब उनको विशेष आप छूट देंगे तभी वो समाज के लिए, देश के लिए बाहर से लौट करके आकर के काम करेंगे। प्रतिभाशाली लोग ही देश को आगे बढ़ाते हैं। बस नियंत्रण ये रखना होगा कि वो समाज के विरोध में कोई काम न करने लगे, देश के विरोध में कोई काम न करने लगे। दोस्तों, आप भी विचार करिएगा कि कैसे हम भारत को और मजबूत राष्ट्र और महान राष्ट्र, कैसे और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। लिखिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।